क्या हुआ? जब एसपी मैडम अपने जूते पॉलिश करवाने मोची के पास पहुंची, तभी गरीब मोची को देखकर एसपी मैडम के पसीने छूट गए, क्योंकि वह मोची कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्या किया? एसपी मैडम ने इस घटना के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। जब एसपी मैडम के सामने आ गया उसका मृत पति। नमस्कार दर्शकों, आज की कहानी आपको भावुक कर देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने संघर्षों से लड़कर एएसपी ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया, लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक भूचाल आया तो उसकी दुनिया ही बदल गई। मीना का सपना और संघर्ष। मीना एक गरीब लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एएसपी ऑफिसर बनना चाहती थी, मगर परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे उसके चाचा चाची ने पाला। वे चाहते थे कि मीना आगे पढ़े, मगर मीना ने ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का सहारा बनने का फैसला किया। सपनों में आया मोड़, सिद्धार्थ का आगमन। मीना की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी ट्यूशन क्लास में आने वाली एक बच्ची का बड़ा भाई सिद्धार्थ उससे अक्सर मिलने आने लगा। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सिद्धार्थ एक संपन्न परिवार से था और उसने मीना से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने वादा किया कि शादी के बाद भी मीना अपने एएसपी बनने के सपने को पूरा कर सकेगी। शादी के बाद सिद्धार्थ ने मीना को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसने उसे दिल्ली भेजा, जहां मीना ने मेहनत की और यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। जब उसका सिलेक्शन एएसपी के तौर पर हुआ तो सबसे पहले वह सिद्धार्थ के पास गई और खुशी से रो पड़ी। नियति का खेल, हादसे में सिद्धार्थ की मौत। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीना की कानपुर में पोस्टिंग हो गई और सिद्धार्थ अपनी फैक्ट्री के काम में व्यस्त हो गया। एक दिन जब वह मीना से मिलने कानपुर आ रहा था तो उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और वह लापता हो गया। मीना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चला। प्रशासन ने मान लिया कि वह नहर में बह गया और अब इस दुनिया में नहीं रहा। मीना के लिए यह बड़ा आघात था, मगर उसने खुद को संभाला और अपनी जिम्मेदारियों में लग गई। 12 साल बाद जब चमत्कार हुआ, समय बीतता गया। 12 साल बाद मीना की पोस्टिंग उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई। एक दिन जब वह अपने जूते पॉलिश करवाने एक मोची की दुकान पर गई तो वहां जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। मोची का चेहरा सिद्धार्थ से मिलता जुलता था, लेकिन जब उसने मीना को देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाया। मीना को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मोची से हाथ उठाने को कहा और जब उसने अपनी आस्तीन ऊपर की तो मीना का दिल तेजी से धड़क उठा। उसके हाथ पर वही टैटू था जो सिद्धार्थ ने अपनी शादी की तारीख पर बनवाया था। सच्चाई का खुलासा। मीना रोते हुए मोची से लिपट गई और बोली, तुम मेरे पति सिद्धार्थ हो। मगर मोची कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बताया कि 12 साल पहले उसने इस व्यक्ति को नहर में बेहोश पाया था। सिर पर गंभीर चोट के कारण यह अपनी याददाश्त खो बैठा था। मीना सिद्धार्थ को लेकर डॉक्टर के पास गई, जहां इलाज के बाद उसकी याददाश्त वापस आ गई। जब उसे याद आया कि वह कौन है तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह मीना और अपने माता पिता से मिलकर फूट फूट कर रो पड़ा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भाग्य कभी कभी बहुत कठिन परीक्षाएं लेता है, लेकिन सच्चे प्यार और विश्वास से कुछ भी संभव हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया।